नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, राम एक मेज 25% के लाभ पे बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो, ये क्या कह रहा है कि पहले जो बेच रहा था, जितने पे भी बेच रहा था, उसमें उसे क्या हो रहा था, 25% का लाभ हो रहा था। उससे पहले 25% का लाभ हो रहा है, अभी क्या हो गया, 5% की हानि हो गई। तो परसेंटेज में देखो अंतर कितना आ रहा है। पहले 25% का लाभ जा रहा था, अब 5% की हानि हो रही है। तो टोटल उसे कितना अंतर आ रहा है परसेंटेज में? 30 का। कितना अंतर आ रहा है? 30 का। ये 30 का अंतर आ किस लिए रहा है? ये क्या कर रहा है कि पहले जो रुपए में बेच रहा था उससे 240 रुपये कम बेच रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 30% बराबर 240। 30% बराबर कितना? 240। यानी कि 1% बराबर कितना हो गया? 8। अब ये पूछ क्या रहा है? आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो आरंभिक मूल्य कितना होगा? आरंभिक मूल्य 100% होगा। तो 8 गुणा 100%, तो यानी कि उसका आरंभिक मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये। कितना हो गया? 800 रुपये। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 होगा। तो 12 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें। अब देखो क्या कह रहा है वो, पुत्र और पिता। पुत्र, ये पुत्र और पिता, पुत्र और पिता का अनुपात कितना दिया? 4:9। ये कब का दिया है? 7 वर्ष के बाद का दिया है। अभी देखो, और उनकी अभी योग कितना है? वर्तमान में योग कितना है? 90। तो 7 वर्ष के बाद कितना होगा? तो 7 वर्ष में पुत्र भी 7 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 7 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 7 वर्ष बढ़ेगा। तो यानी कि टोटल कितना? 14 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो 7 वर्ष बाद उनके योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 104। और 7 वर्ष के बाद उनका अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 13। यानी कि अनुपात 13 बराबर 104। अनुपात 1 बराबर 63 91 13 8 104। यानी कि अनुपात 1 बराबर 8 हो गए। तो अभी पिता की आयु यहाँ से निकाल सकते हैं। पिता की आयु अनुपात में कितनी है? 9। और यहाँ अनुपात 1 का पता चल गया। तो यानी कि पिता कितने का हो गया? 72 वर्ष का। 72 वर्ष का। ये 72 वर्ष, देखो ये ध्यान रखें, ये 72 वर्ष है ना, ये कब का है? 7 वर्ष के बाद है। अभी तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में निकाल लेते हैं। वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 7 वर्ष बाद है तो 7 घटा देंगे। 72 में से 7 गए तो कितना बचा? 72 में से 7 गए 65। तो अभी वर्तमान में वो कितने का है? 65 वर्ष का। लेकिन वो तो वर्तमान की भी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 12 वर्ष के। 12 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है? तो 12 वर्ष और घटा देंगे 65 में से। 12 घटाए तो कितने बचे? 3 5, कितने बचे? 53। तो इसका आंसर आ गया ए। इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? देखो, अब इसमें क्या कह रहा है? दो व्यक्ति हैं, मान लिया कौन है? ए और बी है। एक ए है, एक बी है। दो का अनुपात कितना है? 5:9 है। अब ये क्या कह रहा है? उनकी आयु एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष उनका अंतर है, मतलब उनके बीच में अंतर है 40 वर्ष का। तो अपन ये निकाल लेंगे अनुपात में कितना अंतर है। ये 5 है, ये 4 है, यानी अनुपात में कितना है? 4 का अंतर। यानी कि अनुपात 4 बराबर अपन लिख सकते हैं 40। यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो यहाँ से अपन निकल के आ जाएगी एज। ए कितने का हो जाएगा? 50 का। बी कितने का हो जाएगा? 90 का। अब वो पूछ क्या रहा है? उनकी आयु का योग कितने वर्ष है। तो ये 50 का है, ये 90 का है, यानी कि दोनों मिला के कितने के हो जाएंगे? 140 के। कितने के? 140 के। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 400 है और पैरों की संख्या 1160 है तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या कितनी है? देखो,
ऐसे क्वेश्चनों को एक्स मान के करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसे लॉजिक से समझो, इसे एक्स नहीं मानना है। अपन ये मान के चलते हैं कि वो चिड़ियाघर में 400 क्या है, सिर हैं, सिरों की संख्या 400 है। अब उसमें क्या क्या है, मोर है, ये मोर है और चीता है। अब मान लिया मोर के कितने पैर होते हैं, 2, चीता के कितने होते हैं, 4। तो अब वो क्या कह रहा है, सर तो सबके एक ही एक होता है। अभी अपन ये मान के चलो कि 2 ही मोर के होते हैं, 2 ही चीता के होते हैं। अगर 2 ही मोर के हैं और 2 ही चीता के, तो टोटल पैर कितने होने चाहिए, 400 अगर सर हैं तो पैर कितने होने चाहिए, 800 पैर होने चाहिए। लेकिन सर हैं कितने, 1160। तो जो अंतर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, चीता के कारण, क्योंकि चीता के 2 तो ये तो हम लोगों ने माने हैं, लेकिन होते तो 4 हैं। तो ये हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 1160, 800 घटाए तो कितना निकल के आया, 0, 6, 3, ये 360 हैं। ये 360 क्या है, अधिक, ये 360 पैर अधिक किसके कारण है, चीता के कारण। तो चीता कितने पैर अधिक ले रहा है, 2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ना, 360 में जैसे ही 2 को भाग देंगे तो ये चीतों की संख्या निकल के आ जाएगी 360 में। तो कितना आ गया, 180। कितना आ गया, 180। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो गया सी। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।